जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम 2024 एंड 25 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाला है रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट थर्ड, है ना, जिसको हम लोग आज करेंगे डे 3 में, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं ऑलरेडी जो आपका है रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का जो मैं क्लास ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, जिसको मैंने डे 1 एंड डे 2 में इन दोनों पार्ट को मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उन दो वीडियो को मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आई बटन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप उन दो वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं हाल ही में जो ग्रुप डी में 2022 में एग्जाम हुआ था उन सारे क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद एनटीपीसी 2022 में जितने क्वेश्चन हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का, उन सारे क्वेश्चन को उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी ये सारे जितने को आपका एग्जाम हुआ था 2018-19 में, तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो बस दोस्तों आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो या मैथड अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजेगा और अपना दोस्तों से जरूर शेयर कर देगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते क्लास, है ना। चलिए देखो, इसी बीच आपका है ना 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि y का 2/3 बराबर हो z का 8/15 हो तो y और z का मान क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, y अनुपात z का मान। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग को यहीं से क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं लिखता हूँ y का क्या है, का मतलब इंटू 2/3 जो बराबर देकर का क्या है z का 8/15 है। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए वाई जेड, तो वाई जेड में तो पहले वाई होगा उसके बाद जेड, इसको उधर लाइए और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इन दोनों को आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा, वाई इक्वल टू वाई बाय क्या होगा, जेड हो जाएगा। देखिए 3 ऊपर चल जाएगा तो ये 24 हो जाएगा गुना के, और 2 इसके साथ नीचे आएगा तो ये कितना होगा आपका 30 हो जाएगा। आप इसे काट दिए, किससे 6 से काटिएगा। देखिए 6 से काटिएगा तो ये कितना होगा हमारा, अच्छा 6 चौके 24 और 6 5 30। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, पर आपको इसी मेथड से नहीं करना है और ना ही इतने बड़े करना है। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना, आपको यहीं से क्वेश्चन को उड़ाना है, आपको इसकी आपका पेन फ्री करना है और कैसे करोगे ये बताना है। देखिए यहीं पर आपको देख पा रहा है, हमें पता है ये इक्वल टू दिख के रखा है ना, तो इक्वल टू मतलब क्या, ऊपर ऊपर आप काट सकते हो, नीचे नीचे काट सकते हो, तो यहीं से काट दो इसको। ये काटोगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, ऊपर में, और फिर 3 से इसको काटोगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। अब हमें जेड चाहिए तो जेड को नीचे लाइयो, तो वाई बटा जेड क्या होगा आपका 4/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 5/4। समझ में आया? समझ में तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी बीच आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसको मैं नॉर्मल मेथड से कैसे करूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग है ना मल्टीपल चेक करके इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं ये ध्यान देना। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन का कि एक कंपनी में अपनी अर्जित लाभ कंपनी को 3 भागीदार के बीच में इस अनुपात में बांटता है। ठीक है, ये दिया हुआ है। आगे बोला यदि सबसे छोटा और सबसे बड़ा हिस्से का अंतर हमारा कितना देकर रखा है, 80 देकर रखा। तो पूछा है हमारा क्या है, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब टोटल कितना लाभ हुआ ये हमें निकालना है। तो लाभ तो ही हुआ, इसी को हम लोग बांटा गया है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर बोला गया है सबसे छोटा सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है 1 है और सबसे बड़ा कौन है 5 है। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंतर बोला है, अंतर मतलब इन दोनों डिफरेंट है ना, तो यहाँ रेशियो के हिसाब से कितना अंतर है 4 का, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पर कितना है 80,000 है। ठीक है, कितना है 80,000 है, पर हमें बोला है क्या है टोटल लाभ, तो टोटल यहाँ पर करोगे कितना है, इसको जोड़ो 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 8 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो 4 का 80 तो 9 का कितना होगा, 9 का होगा 1,80,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 1,80,000। समझ में आया? अदर भाई आप 1 यूनिट का भी वैल्यू निकाल सकते हो। 4 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर 2 आएगा, है ना। 9 से 2 को गुना करोगे कितना आएगा आपका, सीधा 18 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए ये हमका नॉर्मल मेथड हुआ, बट इस क्वेश्चन को आपको इस मेथड में नहीं करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को बनना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा है कुल लाभ कितना है ये निकालना है, यही ना। तो देखिए यही तो है जो लाभ में बटा गया था, है ना। अब इनको मैं जोड़ता हूँ तो कितना होता है, ये 9 होता है, जो जोड़ते 9 होता है। और हमें पता है कि क्वेश्चन में अगर हम लोग मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन को उड़ाते हैं तो बस ऑप्शन में जो दिया है वही पढ़ना है लास्ट में, और क्या दिया है इसको पढ़ना है बस, है ना। कि कुल लाभ बोला है तो कुल लाभ तो ही है बोला है, तो यहाँ ऐड करने से कितना 9 हो रहा। अब 9 का मल्टीपल देखिए, तो 9 से ना ये कटेगा, ना 9 से ये कटेगा, ना 9 से ये कटेगा, ओनली पर क्या करेगा 18 9 से कटेगा, तो इसका आंसर कितना होगा 1,80,000 हो जाएगा। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए इसी बीच आपका क्वेश्चन नंबर है ना 33। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यालय में हमारा कितना है 162 स्टूडेंट है, जिसमें से 72 क्या है लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। ठीक है, कहा कि उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या और लड़कों की का अनुपात क्या है। तो पहले क्या है लड़कियां बोला है और उसके बाद क्या है लड़का दिया है। मतलब यहाँ पर पहले गर्ल्स के साथ किसका पूछा है, बॉय का पूछा है रेशियो। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा किसके साथ किसका पूछा है। ओके, अब देखिए यहाँ टोटल स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ देखिए 162 स्टूडेंट है, उसमें से लड़के कितने हैं आपका 72 है। तो जब इसमें से टोटल स्टूडेंट में से हम लड़का घटाएंगे तो क्या क्या आएगा हमारे पास, लड़की आ जाएगा। तो 72 में 62 गया तो कितना बचेगा आपका 90। तो 90 क्या होगा आपका लड़कियाँ हो जाएंगे। इसकी ये हमारा नॉर्मल तरीके से हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग लिख रहे हैं तो पहले क्या है 90 है, उसके बाद लड़कों का कितना है हमारा 72 है। अब इसको का रेशियो ही पूछा है, इसका रेशियो काट दीजिए इसका। तो 18 से काटेगा तो 18 5 में और ये 18 4 में, तो इसका आंसर कितना होगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 5:4 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर देगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप लोग अगर माइंड से या पेन फ्री करते हैं तो ध्यान दीजिएगा बस ये चीज़। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा बात करूँ तो एक चीज़ आप यहाँ नोटिस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, सबसे पहले लड़कियाँ बोला है और लड़कियाँ जो है मेरे जैसे इसको हम लोग इसके 162 से 62 को 72 घटाएंगे तो मेरा माइंड में हिट होना चाहिए कि लड़कियाँ आपका क्या होगा बड़ा होगा किससे, लड़कों से। तो इसका रेशियो भी लड़कों से बड़ा होगा, है ना, होगा कि नहीं। आप देखो, आप इसमें देखो ये 5 6 है तो ये तो नहीं होगा, है ना। हाँ ये देखो ये 5 4 है, ये हो सकता है। ये देखो ये भी नहीं होगा, है ना। ये देखो ये भी हो सकता है, बट क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर सबसे पहले कि हमें 18 और क्या है हमारा कि लड़कियों के साथ लड़का का अनुपात क्या हो ये निकालना है। तो अब देखिए अगर यहाँ 90 होता है तो कहीं ना कहीं ये आपका जो होगा, ये जो भी ऑप्शन है ये दोनों तो ऑप्शन पहले कट गया आपका एक ना ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी कट गया, जो होगा आपका ये और ये होगा। अब मुझे देखना है कि 90 को कौन सा ऑप्शन काटेगा। तो देखिए 90 को 5 भी काट देगा और 6 भी काट देगा, तो यहाँ पर दिक्कत होगी। अब हमें 72 चेक करना है। ठीक है, तो 72 को देखिए 5 नहीं काट पाएगा, 4 72 काटेगा। तो उसका आंसर कितना होगा आपका, इसका आंसर 5:4 हो जाएगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है ना, कहता है कि एक धनराशि को 3 साझेदार ए बी और सी में इस अनुपात में हमें बांटने का है। ठीक है, देखिए इसमें आगे कहा गया कि ए को बी के तुलना में इतना अधिक है। कितना, ए को बी के तुलना में, देखिए बी से कितना अधिक है, ये है 1500 अधिक है। कौन है, ए है। तो कहा गया कि सी का हिस्सा क्या होगा ये निकालना है, सी का। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं नॉर्मल तरीके से, है ना। उसमें उसके बाद देखेंगे क्या ऐसे हम लोग मल्टीपल चेक करके बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका रेशियो, देखिए क्या है, ये 3 अनुपात कितना है, 2 अनुपात कितना है, ये है 1/1.3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 3 1 के 3 1 4। ठीक है, तो 4 बटा कितना होगा, ये 3 हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। इसको हम लोग इसको तोड़ दिए। अब देखिए यहाँ इसको 3 हटाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सभी तरफ से तीनों गुण कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 3, क्योंकि रेशियो का नियम कहता है कि अगर एक तरफ से हम लोग 3 गुना करते हैं तो सभी तरफ सबको 3 को गुना मल्टीपल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना, ये हमारा 9 हो जाएगा, इसको गुना कर ये 6 हो जाएगा, इसको गुना ये कट गया तो ये कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कहा गया है क्वेश्चन में कि ए को जो वैल्यू है वो बी से कितना अधिक है, यहाँ पर 1500 बोला है, पर यहाँ पर देखिए कितना अधिक है, यहाँ से 3 अधिक है। 3000 बराबर कितना है 1500, 1500। ठीक है, और कहा गया कि 4, तो 4 का निकाल सकते हैं, या तो आप 1 ईंट का निकालो, 1 ईंट बराबर कितना होगा, 1 ईंट बराबर का 500 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 500, तो 4 बराबर कितना होगा 5 चौके कितना होगा, 5 चौके 20, मतलब इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग नॉर्मल तरीके से अगर मल्टीपल चेक करके बताते हैं तो इसको क्वेश्चन करते कैसे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये रेशियो, सबसे पहले आपको ये रेशियो आपको चेक करना होगा, है ना, जो मैंने अभी किया ये रेशियो करवाया, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये सिंपल है, सिंपल रेशियो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आगे देखना पड़ेगा, हमें पूछा क्या है, सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का कितना है 4 है। आप देखेंगे 4 का मल्टीपल कौन है, देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें ये हम मल्टीपल चेक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर दे। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, हम कहा गया कि जॉन किसी दुकान से 3 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है ना। आगे बोला है वस्तु ए का मूल्य वस्तु बी से कितना है, 2/3 के बराबर था।
ठीक है। तो लिखते हैं चलिए, है ना। ए का दिया हुआ है, ए जो बराबर है वो क्या है, बी का कितना है हमारा 2/3 दिया है। तो बी को इधर लाइए तो क्या होगा, ये ए बटा हमारा बी हो जाएगा। मतलब इसका आएगा कितना, ए का मान 2 आएगा तो बी का मान कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, जबकि सी का मूल्य बी क्या मूल्य के 3/4 के बराबर था, ठीक है। तो वही लिखते हैं हम लोग, सी का इजिकल टू क्या है हमारा, बी के मूल्य क्या कितना है हमारा, ये हमारा 3/4 दिया है। तो यहाँ पर फिर से इसको इधर लाते हैं तो क्या होगा, ये सी बटा बी हो जाएगा। मतलब ये कितना होगा, ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा गया है आगे क्वेश्चन में क्या है कि यदि ए का मूल्य हमारा कितना है, हमारा 88 दिया है, तो पूछा है यहाँ पर क्या है, तो सी का मूल्य क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो चलिए, है ना, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, क्योंकि हमें अल्टरनेट ए का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी का मिला है, यहाँ पर सी का मिला, सी बी का मिला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सी बी का मिला है। तो चलिए इसको पहले सिंगल रेशियो में लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। देखिएगा, देखिए सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करते क्या लिखते हैं हम लोग, A/B/C लिखते हैं, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, देखिए अब, है ना, इसी का वैल्यू को हम लोग तो इधर से पकड़ के इधर कर दिए। अब देखिए, है ना, यहाँ पर मैं इसको वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है हमारा, ए क्या है 2 है, बी कितना है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखिए बी कितना है हमारा 4 है, और सी कितना है यहाँ पर 3 है। आप इसको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले इसको साथ इसको गुना करेंगे तो ए का आएगा, इसके साथ इसको करेंगे तो ये बी का आएगा, इसको सी का आएगा। क्योंकि हमें यहाँ बी का कोई पूछा नहीं, तो बी का रोल नहीं है, तो यहाँ पर बी का हम लोग कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर ए का दिया है और सी का पूछा है, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, इन दोनों गुना करेंगे यहाँ 9 आ जाएगा। तो 8 बराबर कितना है 88, है ना। तो 8 बराबर कितना है आपका 88, तो है ना। तो 9 बराबर कितना होगा, 9 बराबर का 99 होगा। इसका आंसर कितना होगा 99, है ना। 8 बराबर 88, 1 बराबर कितना होगा आपका 11, तो 9 बराबर कितना होगा 99, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 99, है ना। तो बट आपको इतना नहीं करना है एग्जाम में, इतना करोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर सिंगल रेशियो को कन्वर्ट करके बताया कितना सी का कितना निकला था। तो सबसे पहले आपको सिंगल रेशियो में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज को यहाँ से भी देख के इसको कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा, है ना। तो सबसे पहले हम 9 का मल्टीपल चेक करेंगे, क्योंकि हमें पूछा क्या है सी का, तो सी का कितना 9 था ना। तो 9 से देखिए, 9 से आपका, देखिए 9 से हमारा ये तो नहीं कटेगा, ठीक है, पर ये तीनों कट जाएगा 9 से, इसलिए यहाँ पर मल्टीपल हम लोग चेक नहीं करेंगे, है ना। देखिए यहीं पर हम लोग क्वेश्चन को उड़ाएंगे। यहाँ पर मुझे पता चल गया कि हमें ए दिया हुआ है और क्या है, ए दिया हुआ है और सी निकालना है, ठीक है। तो मुझे पता इन दोनों क्रॉस करने से हमें ए मिलता है, इनको हमें क्रॉस करने से हमें इन दोनों के ऊपर नीचे ऊपर क्रॉस करने से हमें ए मिलता है, और ऊपर नीचे क्रॉस करने से हमें क्या मिल जाएगा, हमें सी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस करोगे कितना आएगा 8 आ जाएगा, 4 और 2 को क्रॉस करोगे कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा, है ना। 3 और 3 को क्रॉस करोगे कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हमारा कितना दिखा है 88, मतलब ये कितना गुना है 11 टाइम गुना है, तो इसका 11 टाइम कितना होगा आपका, इसका 11 टाइम का 99 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आपको, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, देखिए यहाँ पर बोला गया है x+1 अनुपात जो है आपका क्या है x+5 के, यहाँ पर होना चाहिए समानुपात, यहाँ में से तो समानुपात होना चाहिए क्या है हमारा कि x+17 अनुपात है x+53 हो। तो हमें बोला गया है यहाँ पर क्या है x+5, है ना, और 9 × x-1 के बीच में मध्य अनुपात क्या होगा ये निकालना। और जहाँ पर बोला गया है कि x का मान जो होगा वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो देखिए हमें पता है मध्य अनुपात क्या क्या होता है, फॉर्मूला हमारा √AB होता है, ठीक है। मतलब ये वाला वैल्यू जो है हमारा, ये वाला ए दिया हुआ और ये वाला वैल्यू जो हमारा बी दिया है, तो यहाँ पर तभी हम उसको पुट कर पाएंगे जब यहाँ सब लोग x का मान इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए x का मान निकालने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और अगर इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं ना कहीं आपको बहुत बड़ा ये लोचा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो सबसे पहले उसको नॉर्मल तरीके से करते हैं तो कैसे करेंगे हम लोग, x+1 बाई क्या होगा अनुपात मतलब बाई होता है, ठीक है, प्लस का x+5 समानुपात मतलब = होता है, ये क्या होगा x+17 बाई कितना होगा x+53। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से x का मान तो निकल जाएगा, पर बहुत लोचा हो जाएगा। आपको इसको एग्जाम में इस मेथड से नहीं करना है, ठीक है। अगर करोगे तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग पुटिंग वैल्यू कर सकते हो, ठीक है। पुटिंग वैल्यू करके इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बट याद रखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रूल्स क्या होता है, ठीक है। क्या होता है कि इधर जितना होगा आपका उधर भी आपका उतना ही होगा, ठीक
ठीक है, मतलब इधर जितना आपका रेशियो होगा आपका इधर भी आपका वही रेशियो होगा, बस इसी को चेक करेंगे। ठीक है, आप देखिए देखिएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, ठीक है, x का मान 1 रखता हूँ तो ये हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ रखूँगा तो मैं यहाँ कितना होगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये 6 हो गया तो मतलब रेशियो कौन सा हुआ हमारा, ये हुआ 1 अनुपात कितना आया हमारा 1 अनुपात 3 आ गया। ठीक है, आप इसको पूरा ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ रखते हैं तो यहाँ रखोगे तो कितना होगा, देखो 1 अगर रखते हो तो ये 18 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 1 रखोगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ से काट भी सकते हो। आधा भी देखो ये इसका कितना गुना है बताओ, 18 गुना है, कि 18 1 का कितना गुना, 18 गुना है, तो इसी प्रकार 54 3 का कितना गुना है, 18 गुना है, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया हमारा, मतलब एक हमारा क्या होगा x का मान आ जाएगा, 1 क्या होगा x का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर रख देते हैं, हम रख देते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखोगे तो कितना होगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना होगा हमारा 9 - 1, यहाँ पर रखोगे करोगे 1 रखोगे तो क्या होगा 9 - 1 मतलब कितना होगा, ये हमारा 8 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या निकालना है, यही निकालना है ना, तो चलो करते हैं। तो देखो इसको तोड़ते तो ये क्या होगा हमारा, देखो इसको तोड़ेंगे तो ये क्या था 3 × 2, फिर ये क्या होता है 2 × 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल देखो यहाँ से हमारा बाहर निकल जाएगा दोनों, है ना, चारों 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 × 2 × √3, मतलब इसका आंसर कितना होगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका 4√3। समझ में आया आपको, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये हमारा क्या 37 है। कैसा है कि यहाँ पर देखिए ये आई और हमारा वाई का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए और बी का आई हमारा दिया हुआ कितना है 5:7 के अनुपात में ये आई है। उनकी बचत का अनुपात दिया है, मतलब वो बचाता है कितना 2:3 बचाता है। आगे बोला है कि ए और बी, है ना, इतना कितना है 35,400 रुपया, और अगर बी की बात करो तो ये 28,600 रुपया खर्च करता है। तो बोला गया बी और ए की बीच का आय का अंतर क्या है, ये निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों का आय का अंतर है, ठीक है, कितना है 5 और कितना 7 का अंतर क्या होगा, ये निकालना है। ओके, तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन को आप लोग नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, और साथ में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीपल चेक करके बना सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर मल्टीपल चेक करेंगे थोड़ा से कहीं ना कहीं कि देखिए यहाँ पर दोनों अंतर कितना है 2 का अंतर है, कितना है 2 का, तो 2 से देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या होगा, इसको हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे या तो नॉर्मल तरीके से करेंगे, या तो इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे तो क्या है, हमें पता है, देखिए इनकम में से अगर आप चाहे इनको माइनस करो चाहे इनको माइनस करो, अगर इनकम में से आप खर्च को माइनस करोगे तो बचत मिलेगा। ठीक है, और अगर इनकम में से बचत को माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, खर्च मिलेगा। तो हमें दिया किसका है, हमें इसका दिया हुआ है, तो इससे इसको माइनस कर सकते हैं हम लोग, है ना, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं तो क्या होगा, ये 5x है ना, माइनस क्या होगा हमारा 35,400, ठीक है, डिवाइड बाई क्या होगा हमारा 7x माइनस 48,600 इजिकल टू क्या होगा हमारा 2/3। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको क्वेश्चन का आपको निकालना पड़ेगा। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई निकालते हो तो बहुत लंदी हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए है ना, अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, है ना, सबसे पहले इन दोनों को देखिए, सामने वाला गुना करना और दूर वाला गुना। तो देखिए 7 के बाद अगर इसी लाइन में जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा आपका 2 आएगा, मतलब 7 के साथ आपको 2 को गुना करना है। ठीक है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये दूर है, ये भी दूर है ना, देखिए ये 5 जो है ये 2 से भी दूर है और 7 से भी दूर है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। ओके, हाँ, तो ये कितना होगा 15 में से 14 जाएगा, बचा कितना 1 यूनिट, मतलब ये जो निकलेगा 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। अब देखिए दोबारा हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, फिर से वही वाला कि दूर को दूर से गुना करेंगे और पास वालों को पास वाला गुना करेंगे, है ना। तो देखिए आप देखिए यहाँ पर 3 के साथ देखिए ये इसका पास है और ये 2 इसके दूर में है कि नहीं। हाँ, तो दूर वाला और पास वाला गुना करेंगे। देखिए अब इसको गुना करते हैं ना, तो देखिए 3 के साथ हम इसको गुना करेंगे, है ना। तो देखो 0 भूल जाइए, पहले हमको देखिए, तो 3 चौके 12, हाथ में 1, 3 5 15, 1 16, हाथ में 1, 3 3 9, 1 10, मतलब कितना हो गया ये हमारा 1062 हो गया। ठीक है, आगे देखिए 2 के इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 भूल जाइए, है ना, कितना होगा 2, हाथ में 1, 16 1 17, हाथ में 1, है ना, 8 1 9। ठीक है, अब इसको माइनस कीजिए तो कितना होगा ये 0,
ये हमारा 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब ये कितना 90, तो 90 और यह 2 जीरो हो गया, तो ये कितना होगा 9,000 का अंतर होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला क्या आ गया है इन दोनों का, तो यहाँ पर एक बराबर कितना आ गया हमारा, कितना 9,000, एक बराबर कितना आ गया 9,000। तो क्वेश्चन में बोला इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना 2, तो 2 इंट का भी बराबर कितना होगा, सीधा सीधा आपका 18,000 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर देगा। देखिए क्या मैंने इसको उतना किया, कैलकुलेशन किया, जो किया इसको माइंड में कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप लोग को लिखने के लिए बता रहा हूँ कि इसको ऐसे करते हैं हम लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 38, क्या कहता है कि 150 रुपये की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसका पहला भाग दूसरे भाग से 3 गुने से 2 अधिक है, तो दूसरा भाग क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो दूसरा भाग क्या होगा x होगा, तो पहला भाग बोल रहा है इसका क्या है, इसका जितना दिया उसका कितना 3 गुना से कितना है 2 अधिक दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का जो हमारा क्या है राशि कितना दिया है 1,500, मतलब ये बराबर कितना है 1,500 दिया है। ठीक है, तो इसको आराम से निकाल सकते हैं, तो ये कितना होगा हमारा, इसको ऐड कीजिए कितना 4x, इस 2 को उधर भेजिएगा कितना होगा 148 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसको आपको काटिएगा तो इसको काटिएगा तो कितना होगा 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो कितना होगा ये हमारा 4 4 3 12, हाथ में रहा 2 4 7 28 है ना, मतलब ये कितना होगा आपका 37 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 37 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट कर दे। देखिए इसको हम लोग मल्टीपल चेक क्वेश्चन को नहीं बना सकते, इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में कोई मल्टीपल चेक करके कुछ है मतलब ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, बस ये हमारा रेशियो पे कुछ नहीं दिया, बस ये दिया है कि इसका हमारा क्या है 2 अधिक है, ये बोला गया और कुछ नहीं बोला है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको एक्स मानते हैं तो ये हमारी 3 गुने से ये 2 अधिक है, अदर भी आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, इसको आपको 3 गुना करना पड़ेगा और प्लस 2 अधिक करके देखना पड़ेगा क्या हमारा जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है ना, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन से है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या हमारे ए और बी इस प्रकार है कि हमारा दिया है कि A/24 समानुपात 24 अनुपात बी, और हमारे यहाँ बोला है A/B समानुपात 20:190 है, तो हमें बोला है A + B का मान क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अगर A/B देता तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग इसको पुट करके इस क्वेश्चन को बना सकते थे, बट यहाँ पर A + B बोल दिया, मतलब यहाँ पर हम लोग इसका ऑप्शन से इसको क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए समानुपात का रूल सब पता है क्या होता है, अंदर का गुणनफल बाहर के गुणनफल के बराबर होता है, इन दोनों गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा A/B = क्या होगा 24 × 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें अगला वाला में क्या होगा, ये वाला देखिए ये हमारा गुना करिएगा तो ये B² है ना, बाई क्या होगा यहाँ पर 192 × A हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें A को हटाना है, तो A का वैल्यू A को रखने दीजिए, B को आप उधर भेज दीजिए, तो ये क्या होगा A = क्या होगा 24 × 24 डिवाइड बाई क्या होगा यहाँ पर ये B हो जाएगा। ऐसा क्यों ने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर A का मान हमको रखना है। ठीक है, अब चलो करते हैं, तो ये B² बराबर क्या होगा 192 का अगर तोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए हम लोग को तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है ताकि 24 हो और प्लस उसके साथ कोई भी मल्टीपल हो, ताकि यहाँ पर जो होगा देखिए यहाँ पर जो सही है, यहाँ पर जैसे इसको वैल्यू रखेंगे ना तो B हमारा नीचे होगा, B को इधर भेजेंगे तो क्यू में आ जाएगा, मतलब उस क्यू फॉर्म में उसको हम लोग कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे इसको, तो देखिए ऐसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा ये 24 × हम लोग 8 लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर रखते हैं तो ये कितना होगा 24 × 24 है ना, क्या होगा बाई में क्या होगा आपका B हो जाएगा, B को इधर भेजिएगा तो क्या होगा ये BQ हो जाएगा है ना, = क्या होगा ये हमारा 24 × 24 × 8 × 24 × 24 ये हो जाएगा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्यू रूट करेंगे है ना, क्यू को भेजेंगे, क्यू को उधर भेजेंगे तो क्या होगा ये क्यू रूट हो जाएगा। तो देखिए क्यू रूट होने से क्या होगा 3 24 में से 124 बाहर निकलेगा तो कितना होगा 24 हो जाएगा है ना, और 8 में से 2 मतलब क्या निकलेगा सिर्फ 2 निकलेगा, कितना निकलेगा 2 निकलेगा, तो इसका B का मान कितना होगा आपका 48 हो जाएगा। तो B का मान आपका 48 होगा। देखिए B का मान यहाँ रख दिए, अब B का मान 48 हो गया, तो यहाँ पर उसको काटेंगे तो ये कितना होगा ये 2 बार में कट गया, ये देखिए 2 बार में 12 बार में कट गया, तो ये कितना होगा A का मान कितना आपका आएगा 12 आएगा, और B का मान कितना है आपका 48 आया, 48 और 12 का जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 60 आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 60 होगा। समझ में आपको, समझ में लाइक शेयर कमेंट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है हमारा कि उज्जवल के पास 50 है ना 100 और क्या है 200 रुपये के मूल वर्ग के रूप में इतना रुपये करेंसी के नोट है, और प्रत्येक का मूल वर्ग कितना उसका
इस संख्या का जो है समान दिया, मतलब इस जितना भी यहाँ नोट्स है वो क्या है, वो 1:1:1 के रूप में है ना। अभी कहा गया उज्जवल के पास कुल कितने नोट्स है यही निकालना। तो कुल नोट मतलब मैंने अभी बताया 1:1 के है ना, 1:1 के अनुपात में है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। तो अगर 3 का मल्टीपल देखेंगे 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल चेक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसको करते हैं। तो देखिए इसको नॉर्मल तरीके कैसे करेंगे, क्या है हमारा ये दिया हुआ है। तो ये 50 रुपया है, यहाँ पर कितना है 100 रुपया है, और यहाँ पर क्या है 200 रुपया है, ठीक है। समान अनुपात में है, 1:1 में दिया है। अगर इसको गुना करेंगे तो ये कितना होगा 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी गुना करेंगे 100 आ जाएगा, यहाँ भी गुना करेंगे कितना 200 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही तो हमारा दिया हुआ टोटल मिला कितना है हमारा, तो यहाँ टोटल ऐड करेंगे कितना होगा 350, तो कितना होगा 350 है ना। 350 बराबर कितना है 5250। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, इसको काटेंगे तो ये 15 बार में पूरी तरह कट जाएगा, ठीक है। हमें पूछा है नोटों की कुल संख्या, तो नोट कितना है सबको जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 3। तो 3 × 15 मतलब ये कितना हो गया 45। आंसर कितना होगा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 45। देखो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि मेरे आँख में जो है वो क्या हो गया है, सूजन हो गया मेरे आँख में, जो हो गया वो क्या है आई फ्लू हो गया है, जिसके कारण मेरे को ठीक से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आज के लिए इतनी करता हूँ। कल हम लोग जो करेंगे और या कुछ और नए अच्छे क्वेश्चन करेंगे, या तो यहाँ जो कितना क्वेश्चन बच गया उसको अगला क्लास में हम लोग उसको रिपीट करेंगे, और जो नया क्वेश्चन होगा उसको भी अगला करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, और अपना दोस्तों से जरूर शेयर कर दिएगा। मिलते हैं किसी और भी तब से टेक केयर, बाय, तब तक के लिए जय माता दी।